नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत चहीते चैनल आपके क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। मैं हूं विजेंद्र सिंह चौधरी और आ गए एक आज बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में। जैसा अब आप लोगों की डिमांड थी कि सर अब समय बहुत कम बचा है, क्या करें कैसे करें कि सीयूटी पीजी निकल जाए। सर सीयूटी पीजी निकल जाए, डीयू एलएलबी या फिर बीएचयू से हमको एलएलबी करने का मौका मिल जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए आज से लेके एग्जामिनेशंस के एक दिन पहले तक। तो आज क्या करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डिटेल्ड सिलेबस समझाऊंगा कि कौन सी चीजों के ऊपर महत्व रखना है, कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ में, और मोटिवेशन ये कहता है ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। अगर आपके अंदर वो जिगरा है उन्हें परस्यू करने का, तभी आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, वरना सपने तो कोई भी देख सकता है। सपना देखा है डीयू का या नहीं, ये आप अपने ज़मीर से पूछ लीजिएगा। अगर वो कहता है हाँ, तो आज ही से शुरुआत शुरू करनी पड़ेगी, कल पे नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली बात, अगर आप इस पेपर का पैटर्न देखें सीयूटी पीजी का, और पूरा डिटेल्ड जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है, तो ये कहती है कि इस पेपर के अंदर बेसिकली सेक्शंस हैं, जो 5 सेक्शंस दिए हैं इन्होंने, और इन 5 सेक्शंस के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि 400 नंबर के होने वाले हैं। 400 नंबर में से आपको सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहां पे आपके सामने रखा है। आगे बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के अंदर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश यूसेज एरर्स हैं, और जंबल्ड पैरा करेक्शंस है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से हमें ऐसा कुछ बता दो कि एकदम एंड सिनेरियो में हम क्या चीजें पढ़ें। तो सबसे पहला तो बेटा इंग्लिश ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे करना ही पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप ले सकते हैं इंग्लिश यूसेज एंड एरर्स, यहां से भी क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते हैं। देन इज योर पैरा कंप्लीशंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट की तरफ आता हूं, और वो आ जाता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि मैं पढ़ाता हूं, और रेगुलर बेसिस पे हम करंट अफेयर्स से बिल्कुल अपडेटेड हैं। और साथ के साथ इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पुराने 10 साल के पेपर मैंने देख लिए हैं, उन सभी में से मैंने एक चीज जज की है, वो ये है कि हिस्ट्री से इफ यू टॉक अबाउट पर्सनैलिटीज, तो पर्सनैलिटीज का मतलब है बेटा जिनके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या फिर जिनके अभी रिसेंटली डेथ हो गई है और उनको कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो ये सारे पर्सनैलिटीज के अंदर आ जाते हैं। आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स। रेगुलरली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है डीयू के अंदर और सीयूटी पीजी के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाता हूं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर आपके जितने भी वेटलैंड्स हैं, जितने भी डैम्स हैं, रिवर्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ कल्चर, कल्चर में आ जाता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर डांस, ठीक है। डांस फॉर्म्स जो है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इतना अगर आपने किया तो आप एक बहुत अच्छे नंबर्स डिजर्व करने वाले स्टूडेंट बन जाते हो। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की तरफ, तो आपके सामने आ जाता है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज रियली इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। देन इज योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस ऑफिस। दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स जिस पे आपको फोकस करना ही करना है। इसके बाद में आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि इंटरनेट अभी रेगुलर बेसिस के अंदर एआई ये सारी चीजें जो हैं लाइमलाइट के अंदर है, तो आपको इंटरनेट के बेसिक आपको पता होने बहुत जरूरी है। देन इज योर कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, माउस हो गया, ये क्या टर्म्स हैं, इनके मतलब क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको इसमें करने की बहुत जरूरत है।
आगे बढ़ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है बेटा बहुत बेसिक्स आती है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप लोग ने हवा बना लिया उसका उतना है नहीं, आपको बहुत बेसिक तरीके से अपने कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो इसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन आए बेटा कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। सो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कैलेंडर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एज, नंबर्स एंड ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इज योर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशियो आपको ये समझने की थोड़ा सा जरूरत जरूर पड़ेगी। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिक्वेंस, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने सर्कल किया है। इन्हें तो बिल्कुल भी छोड़ मत दीजिएगा, इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने बहुत जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है आपको अपना लॉजिक लगाने की जरूरत है, और यहां पे जो है टाई ब्रेकर जो है वो बन जाता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिक को जो है इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सॉलिड करेंगे किस चीज को, आपकी अप्रोच को। इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी अप्रोच बहुत मायने रखती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही आप कौन सी अप्रोच उस पर लगा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसके अंदर आपकी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिस से बेटर हो सकती है। यहां पे आपको प्रैक्टिस रेगुलरली बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। दैट मीन्स अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उसके बाद रेगुलरली, अब जितने दिन बचे हैं एग्जाम्स के, आपको डेली कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपने एक सेटल्ड एक परफॉर्मा क्रिएट किया है, उतने क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने ही करने पड़ेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब कुछ आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि अब इतना लंबा सिलेबस है या इतना छोटा सिलेबस है, इसको करना कैसे है, इसे करेंगे कैसे, ये कैसे पूरा हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं लगभग 20% का शेयर जो है वो लगभग आपके सभी सिलेबस का है। दैट इज योर जीके, जनरल एप्टीट्यूड, योर कंप्यूटर बेसिक्स, योर लॉजिकल रीजनिंग एंड योर इंग्लिश। इन सभी के लगभग 20% शेयर है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। हो सकता है यहां से 22 आ जाए, यहां से 22 आ जाए, यहां से 16 आ जाए, यहां से 18 आ जाए, यहां से भी 18 आ जाए, कुछ भी हल्का फुल्का एक दो क्वेश्चन ऊपर हो सकता है। लगभग रेशियो 20% का रहने वाला है। अब बात करते हैं कुछ चीजें जिनको आपको अभी बहुत फुल फ्लेज तैयारी के लिए लेके पहुंचना है। किस तरीके से बेटा, देखो अभी आपका जो वीक 1 होगा, आप आज से अगर मैं आपको काउंट करूं तो आज से जो आपका वीक 1 होगा इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि 69% ऑफ सिलेबस जो है उसको आप कवर कर लें। अब कवर किस तरीके से करना है वो अभी आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि 69% ऑलमोस्ट 70% का जो आपका सिलेबस है उसे आपको फर्स्ट वीक में कवर करना है। सेकेंड वीक से आपको क्या करना है, 80% आपका सेकेंड वीक तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड वीक इट शुड बी एटलीस्ट 93% जो कि आपको कवर कर लेना है। ये 7% मैंने क्यों छोड़ा है, देखिए 7% मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि 100% तो कभी नहीं हो सकता। 100% सिलेबस तो हम कभी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि हम 100% सिलेबस को कवर कर लें। सो ये एक मैंने लूप होल 7% का छोड़ा है। अगर आपका 93% सिलेबस कवर हो जाता है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब ये कवर करना कैसे है, इसके लिए आपको समझने की जरूरत है। ये आपके सामने है स्लाइड। देखिए आपका फर्स्ट वीक का जो सबसे पहला काम होगा दैट वुड बी योर अप्रोच। आपको पहला सप्ताह के अंदर जो है सिलेबस के अंदर जो आपने पढ़ा है उसकी आपको अप्रोच समझने की जरूरत है कि मैं क्या अप्रोच लूंगा क्वेश्चन को। आपके सामने एक पैरा जंबल सेंटेंस आ गया, आपको उसे सॉल्व करना है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी उस क्वेश्चन के लिए, ये अप्रोच आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है। जब आपको अप्रोच आ गई तो अप्रोच आने के बाद में आप क्या शुरुआत करेंगे, दैट इज योर प्रैक्टिस। अब आप सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे कि इतने क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ तो आपको प्रैक्टिस रेगुलरली प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करता हूं वीक 3।
वीक 3 के अंदर आप रिवीजन की तरफ पहुंच जाएंगे कि हां अब मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, मैंने जो पढ़ा है उसे रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने की जरूरत है, डेली बेसिस पे रिवाइज करने की जरूरत है। और इसके लिए आपको अपने स्लॉट्स क्रिएट करने की जरूरत है कि मैं दिन के अंदर मेरे ये 10 घंटे हैं, इसमें से मैं ये 6 घंटे पढ़ूंगा और ये 4 घंटे मैं रिवीजन को ही दूंगा और ये डेली बेसिस पे दूंगा। ये चीजें आपको सेटल डाउन करने की जरूरत है। फाइनल क्या है आपका, और वो है लास्ट डे, जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उससे एक दिन पहले जो है आप अटेम्प्ट करेंगे हमारी दी गई मैराथन को। ये मैराथन क्या होगी, ये मैराथन आपका जितना भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम एक साथ लेकर आ जाएंगे आपके लिए मैराथन में। लेकिन अब आपके समझ में आ गया कि पढ़ना है कैसे, क्या पढ़ना है, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि अब ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज छोड़ दूं कौन सी पकड़ लूं। अगर इतना डिलेमा है बेटा तो अब समय नहीं बचा, आप तुरंत की तुरंत हमारा जो कोर्स है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा। अब आपका एक्शन का टाइम आ चुका है। जैसे मैंने यहां लिखा है लेट्स मेक दिस हैपन। अगर आप भी चाहते हैं कि इसको हैपन कर दें, हम DU LLB में सिलेक्शन पा लें, तो DU LLB में सिलेक्शन पाने के लिए बेटा आपको तुरंत के तुरंत अब 1 सेकंड का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, द एक्शन लीजिए, अपना परफॉर्म कीजिए और CUET PG का जो हमारा बैच है सक्सेस 2.0, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाए तो उसके लिए ये मेरा कोड है Y738। द कोड इज Y738। इसे कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अप टू 80% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ आपके साथ जुड़ जाऊंगा मैं ऑन रेगुलर बेसिस, आपकी हर समस्या का समाधान, और आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको पर्सनली चाहिए हैं कि एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम वाले दिन क्या करना है, ये सब भी मिलेगा। इस कोर्स में आपको इतना कुछ है जहां पे आपको अप टू 150 आवर्स के लाइव वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपके PDFs हैं, नोट्स हैं, और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज योर मॉक टेस्ट, जो आपको प्रैक्टिस करा के आपको बनाएंगे परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं अपनी जर्नी को उस लेवल तक पहुंचाना जहां पे आप और जो लोग बहुत आगे भाग गए हैं उन तक की रेस पकड़ लेना, उनके बराबर हो जाना, तो उसके लिए आपको है कहां आना, उसके लिए आपको आना है हमारे क्लासिक बैच के अंदर, दैट इज आवर सक्सेस 2.0 बैच। इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं मैं अलविदा और दुआ करता हूं आप सभी लोग ने मेरी बात को समझा होगा और जिस तरीके की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसकी तरफ अब आप लोग फोकस भी करेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि हम जो कुछ रह गया है उन सभी चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर लें ताकि CUET PG हमारा क्रैक हो जाए, तो फटाफट से हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए अड्डा 24/7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।